प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 81 82 83 20 19 व 88 088 96 154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन और एक अम्बेडकर नगर से कैंडिडेट है जो बसपा छोड़ के भाजपा में आए, उन्होंने भी बहुत गालियां दी भाजपा को, इन्होंने भी बहुत गालियां दी भाजपा को, लेकिन एक ओबीसी के नाते प्रदेश का उप मुख्यमंत्री घुटने के बल उनको टिका दिया। मंजूर मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, यह क्या आप ब्राह्मण समाज से आने वाले उस अम्बेडकर नगर के विधायक को भी वोटों के बल ला सकते हो क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अति पिछड़े समाज से आने वाले 5 मुख्य बिरादरियों के नेताओं को, जो अपनी बिरादरियों के ठेकेदार बनते हैं और जाकर के, मैं तो अपनी भाषा में बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वो जाकर के 2 तो ऐसे हैं जो संविदा की नौकरी करते हैं, 3 ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग की नौकरी करते हैं। संविदा की नौकरी करने वाले चौहान जी हैं मौर्य समाज से, और आउटसोर्सिंग की नौकरी करने वाले हमारे समाज से एक है, राजभर समाज से है और निषाद समाज से। इसलिए मैं आप सभी पिछड़े वर्ग के भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इन ठेकेदारों से दूर रह करके आने वाले 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताएं। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। एक कबीरदास का दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूर सुहा, सार सार को गए रहे तोता देगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो अच्छे चीज है उनसे सीखना चाहिए। 3 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। गांधी जी की हत्या कौन किया था? कौन किया था? यही लोग किए थे ना। लेकिन गांधी जी के नाम पे समाज से वोट यही लोग ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण, संविधान सभा से बाबा भीमराव अम्बेडकर का बहिष्कार किसने कराया था? यही लोग कराए थे। लेकिन बाबा अम्बेडकर के नाम पे दलितों का वोट भी यही लोग ले रहे हैं। तीसरा उदाहरण, सरदार पटेल को इन्होंने कितना जलालत करनी पड़ी इन लोगों की वजह से, लेकिन सरदार पटेल के नाम पर भी पटेलों का वोट यही लोग ले रहे हैं। तो वो कला हमें भी आनी चाहिए कि कैसे अपने समाज का वोट इसलिए लिया जा सकता। अभी एक कला और की है, गरीबों के जेब से, आजकल नौकरी तो किसी के पास है नहीं, गरीबों के जेब से कैसे पैसा निकाला जाता है, एक बांगी में आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने बड़े जोर शोर से जनधन खाता खुलवाया था, करीब 51 करोड़ जनधन खाते खुले थे। और अगर उस खाते में 500 रुपया भी अगर रहा होगा तो बैंक वाले उस पैसे को कैसे काटे होंगे आप सबको पता है। तो कितना पैसा सरकार के पास गया? 51 करोड़ गुणे 500 करेंगे तो 25,500 करोड़ धीरे से इन्होंने अपने पब्लिक से लेकर। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा था, हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया था। तिरंगा पहले हमारा बनता था सूती से, अब किससे बनने लगा? नायलॉन से। उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? एक अपने देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, दूसरे नंबर का नाम नहीं लूंगा, वो बनाता है। हर घर झंडा, यानी हमारे देश में 30 करोड़ घर हैं और एक झंडा 30 रुपए का मिलता था। नोट कर लिए 900 करोड़ जनता की जेब से धीरे से निकाल देते। हमें आपको नहीं पता चलता। चौथा उदाहरण, तीसरा उदाहरण,
पेट की इन्होंने एक परीक्षा जो सृजित की है। हर साल पेट की परीक्षा होती है, अभ्यर्थी उसमें उत्तीर्ण होते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। अगली बार फिर पेट की परीक्षा में जाना। तो पेट की परीक्षा में पिछली बार 30 लाख लड़के भर्ती हुए, मतलब परीक्षा देने गए थे। फार्म तो मान लेता हूँ 1,80,000 रुपए का था, लेकिन जब यहाँ से कोई इलाहाबाद गया, लखनऊ गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया, तो कम से कम एक कैंडिडेट का 2,000 रुपए खर्च। आप जोड़ो 30 लाख में 2,000, यानी 800 करोड़ उन्होंने जनता की जेब से धीरे से निकाल ली। और अभी अभी पुलिस की भर्ती हुई है, 50 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। 400 का फार्म था, कोई इलाहाबाद गया, मेरठ गया, आगरा गया, उसमें भी मोटी मोटा हम 2,000 का खर्च रख लेते हैं। 1,000 करोड़ इन्होंने धीरे से गरीब की जेब से निकाला। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके गरीबी से भी, जिसको कहते हैं ना, वो बोलते हैं जो लोग गन्ना पेरते हैं तो उसमें पानी गिरा के फिर से डालते हैं, कि कोई रस न बचने पाए, वही कंडीशन ये भाजपा सरकार कर रही है। एक उदाहरण जो बहुत चल रहा है आजकल, बहुत नामी गिरामी और बहुत जोरों से चल रहा है, आयुष्मान भारत। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कैग की रिपोर्ट बता रही है सितंबर 2018 से 2021 तक, संग्राम सिंह भाई होंगे कि नहीं, मैं इसको विधानसभा में बताया था, एक नंबर से 99910 बार है, उसे 7,49,820 अभ्यर्थियों का ऑपरेशन हुआ, एक नंबर से। दूसरा नंबर है 88810 बार, उसे हुआ है 96,046। एक नंबर है 9 के आगे 9 सुनना, उसे हुआ है 1,39,000। टोटल 9,84,800 अभ्यर्थियों का ऑपरेशन हुआ है 3 नंबरों से। अब इसमें बुरा करिए, वो ऑपरेशन हुए हैं, कैंसर के ऑपरेशन हुए, एक की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। कैंसर के ऑपरेशन हुए हैं, उन ऑपरेशन की फीस 1,20,000 है, यानी 9,86,866 में 1,20,000 का गुणा करेंगे तो 11,818 करोड़ आपकी गाड़ी कमाए उनके जेब में चलेगी। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, और आजकल एक नारा चल रहा है, मोदी की गारंटी, पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो मैं बता रहा हूं मोदी की गारंटी क्या। हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन आए नहीं, ये है मोदी की गारंटी। हमारे देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, दिए नहीं, ये है मोदी की गारंटी। किसानों की आय दुगुनी करेंगे, दुगुनी नहीं हुई, ये है मोदी की गारंटी। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देंगे, ये है मोदी की गारंटी। किसानों के रास्ते में कीले गाड़ देंगे, ये है मोदी की गारंटी। 700 किसानों की हत्या करा दिए, ये है मोदी की गारंटी। यूरिया के बोरी में 50 किलो की जगह 40 किलो वजन कर दिया, ये है मोदी की गारंटी। बेकसूर आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डलवा दिया, ये है मोदी की गारंटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को जेल में डाल दिया, ये है मोदी की गारंटी। और जिस अपराध के तहत उन्होंने अंदर डाला, उसका सरगना था रेड्डी फार्मा का मालिक। उसको जब ईडी ने जेल भेजा और जब इलेक्टोरल बॉन्ड से 5 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गया, तो वो बरी हो गया, ये है मोदी की गारंटी।